जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते दर को देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें पहले की तरह नाइट कर्फ्यू और रविवार को संपूर्ण तालाबंदी भी लागू रहेगी। इस दौरान आवश्यक सेवाओं के अलावा 3 अलग अलग कैटेगरी में अन्य दुकानों को भी छूट दी गई है। वहीं लॉकडाउन की अवधि में कोविड टीकाकरण जारी रहेंगे। कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जिले के सभी शासकीय कार्यालय और अर्धशासकीय कार्यालय खुले रहेंगे। इन कार्यालयों में 50% कर्मचारियों से काम लिया जा सकेगा। आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों को बुलाकर काम भी लिया जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान श्रेणी A के तहत आवश्यक सेवाएं निर्बाध रूप से चालू रहेगी, जिनमें अस्पताल प्रबंधन, जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति और स्वच्छता सेवाएं, दूरसंचार, आकस्मिक परिवहन के साथ मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप शामिल है। वहीं गैस की डिलीवरी और पेट्रोल पंप को छोड़कर बाकी सेवाएं रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन के दिन संचालित रहेगी। 31 तारीख तक जो है ज़िले में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है और पहले से बहुत सारे विषयों में जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। अब जो है जो समय है सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक रखा गया है। 5 से लेकर सुबह 6 बजे तक, शाम 5 से सुबह 6 बजे तक जो है नाइट कर्फ्यू रहेगा और 16 तारीख से लेकर 31 तारीख के मध्य में जितने भी रविवार आएंगे उस दिन संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। उस दिन केवल अस्पताल से संबंधित सेवाएं ही जो है चालू रहेंगी, बाकी सभी सेवाएं जैसे पेट्रोल पंप, गैस डिलीवरी इत्यादि जो है बंद रहेगा। इस बार हम लोगों ने जो भी सेवाएं चालू की है उसको टोटल 3 कैटेगरी में बांटा है। एक इमरजेंसी सेवाएं जिसमें अस्पताल से संबंधित सेवाएं हैं वो 24/7 रहेंगी और जिसमें कुछ आकस्मिकता में काम करने वाले सभी कार्यालय हैं। बी कैटेगरी के अंदर हमने उन सेवाओं को रखा है जो प्रतिदिन खुलेंगे। उसमें आपके किराना स्टोर है, जनरल स्टोर है, फिश पोल्ट्री की शॉप्स हैं। इसके अलावा कृषि से संबंधित जितनी भी जो मरम्मत से संबंधित दुकानें हैं, कीटनाशक, खाद बीज की जो दुकानें हैं। उसके बाद होटल और जो रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, उनको भी जो है हम लोगों ने खोलने को अनुमति दिया है। लेकिन होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे में बैठा के किसी को नहीं खिलाना है, केवल जो है उसमें होम डिलीवरी या पैकिंग करके जो है ओवर द काउंटर जो है उसमें लोग ले सकते हैं। इसके अलावा श्रेणी B के तहत अन्य सेवाओं को कोविड नियमों के पालन करते हुए संचालित किए जा सकेंगे। इनमें किराना स्टोर, जनरल स्टोर, पशु चारा और पशु आहार से संबंधित दुकानें, कृषि और कृषि उपकरण से संबंधित दुकानें 8 से लेकर 5 बजे तक खोला जा सकेगा। वहीं दूध पार्लर, पोल्ट्री, अंडा, मीट, मछली, डेयरी और डेयरी उत्पाद से संबंधित दुकानों के लिए भी 8 से 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा दूध बेचने वाले शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक घूम कर दूध बेच सकेंगे, जबकि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय रात 10 बजे तक होम डिलीवरी या काउंटर से पैकिंग कर बेचा जा सकेगा। इसी तरह बैंकिंग सेवाओं को भी छूट दी गई है। आदेश के तहत बैंकिंग सेवाएं 11 बजे से लेकर 5 बजे तक खुली रहेंगी। बैंक में भीड़ को रोकने के लिए ग्राहकों को टोकन देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं रजिस्ट्री कार्यालय को खोलने की छूट दी गई है, लेकिन ऑनलाइन पूर्व की तरह जारी रहेगी। इसके अलावा भवन निर्माण से संबंधित जितनी भी शॉप्स हैं, जैसे छड़ सीमेंट की दुकान है, स्टोन चिप्स की दुकान है, बालू, ईंट, पेंट या इलेक्ट्रिकल की दुकानें हैं, वो जो है इसमें खुली रहेंगी। जो भवन निर्माण और निर्माण संबंधित जो भी काम करते हैं इसमें निजी और शासकीय दोनों प्रकार के निर्माण काम जो है इसमें चालू किए जाएंगे। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के जो शॉप रहेंगे, जो टीवी, फ्रिज इत्यादि जो बेचते हैं वो नहीं खुले रहेंगे। लेकिन इसमें एसी, पंखा और कूलर का जो बेचने वाली जो दुकानें हैं उनको जो है हमने खोलने का उसमें अनुमति दिया है। इसके अलावा जो अनाज मंडियां हैं अभी फ़िलहाल उसको नहीं खोला जा रहा है, उसके लिए जल्दी ही जो है शासन की तरफ से निर्णय हो जाएगा 1-2 दिन में। लेकिन उसमें फल और जो सब्जी मंडियां हैं वो जो है 10 से लेकर 6 बजे तक जो है जो भी बाहर से सब्जियां आएंगी उसको अनलोडिंग करेंगे और 6 बजे के बाद कम संख्या में जो चिल्लर व्यापारी वहाँ जाएंगे और उसको रेगुलेट करके वहाँ से उनको दिया जाएगा। और जो पसरा जो है सब्जियों का अभी भी नहीं लगाया जाएगा, ठेला पद्धति ही जो है अभी भी लागू रहेगी। इसके अलावा जो प्रतिबंध की जो कैटेगरी है उसमें जो सिगरेट पान के जो दुकानें हैं, रोड के किनारे लगने वाले चाय की दुकानें हैं या जितने ईटरीज आइटम्स हैं वो सभी बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, पार्क, सिनेमा हॉल, जितने भी क्लब्स हैं, बार हैं, ये सभी बंद रहेंगे। अभी फ़िलहाल शराब दुकान भी बंद रहेगा और उसमें केवल जो है होम डिलीवरी की जो है सुविधाएँ दी जाएंगी। इसके अलावा डाक सेवा, प्राइवेट कोरियर सहित ऑनलाइन डिलीवरी
सेवाएं निर्धारित समय तक जारी रहेंगे। आटा चक्की, फ्लोर मिल 8 से 5 बजे तक खुली रहेंगी। वनोपज, परिवहन और विक्रय की छूट दी गई है। वहीं थोक अनाज, सब्जी, फल मंडी रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अनलोडिंग कार्य कर सकेंगे। सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक चिल्हर व्यापारियों को बेच सकेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकल्स दुकान, हार्डवेयर, प्लम्बिंग, एसी, पंखा बेचने और मरम्मत करने से संबंधित दुकानें 8 से लेकर 5 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान बंद रहेगी। शराब दुकानों से पूर्व की भांति 8 बजे से लेकर 5 बजे तक होम डिलीवरी किए जाएंगे। वहीं आवश्यक वस्तुओं, फैक्ट्री, कारखानों में बनने वाले सामानों के परिवहन को छूट दी गई है। तो इस प्रकार से प्रतिबंधित जो सेवाएं हैं, हमने उसका भी वर्गीकरण हमने करके रखा है। बी, ए और सी और डी, ये 4 प्रकार की सेवाओं को हमने रखा है। इसके अलावा डी कैटेगरी की जो सेवा है वो महत्वपूर्ण है। बी में जो सेवा उल्लेखित है और ए में जो सेवा उल्लेखित है उसको छोड़कर और प्रतिबंधित सेवाओं में जितने आते हैं उनको छोड़कर बाकी शेष जितनी भी दुकानें हैं, जैसे सोने चांदी की दुकानें हो गई, आपकी कपड़ा की दुकानें हो गई, या अन्य उससे रिलेटेड और भी जितनी दुकानें हैं जिसका हमने उसमें विवरण नहीं दिया है, वो बाएं और दाएं के आधार पर खुलेंगी। मतलब एक दिन अगर लेफ्ट साइड की दुकान खुलेगी तो अगले साइड राइट साइड की दुकान खुलेगी। इनका भी खुलने का समय जो रहेगा सुबह 9 से लेकर जो है 5 बजे तक रहेगा। जो भी दुकानें खोली जाएंगी उसमें स्ट्रिक्ट मास्किंग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए कहा गया है। और कल व्यापारियों की बैठक लिया गया था जिसमें कहा गया था कि 5 से ज़्यादा व्यापारी को अंदर प्रवेश न करने दें और बाकायदा जो है उसमें मार्किंग सिस्टम कर दें। भीड़ ज़्यादा होता है तो उसमें टोकन दे दें। बैंक पूरी तरीके से खुले रहेंगे। पहले 1 लाख रुपए तक के निकासी और जमा पर प्रतिबंध लगाया गया था, अब प्रतिबंध को मुक्त किया गया है क्योंकि खेती किसानी का भी अभी टाइम आने वाला है। तो उसमें टोकन सिस्टम को उसमें लागू किया गया है ताकि वहाँ जो बैंक की जो जितनी क्षमता है उसके हिसाब से रहेगा। इसके अलावा शासकीय कार्यालय अभी भी 50% क्षमता पे काम करेंगे। आम व्यक्ति शासकीय कार्यालय में तभी आएंगे जाएंगे जब उनका जो परमिशन रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके वजह से कोरोना बहुत तेज़ी से बीच में फैला, वो है शादी विवाह का जो आयोजन रहेगा। उसमें सभी धर्मशाला, जितने भी होटल्स हैं या जो शादी गृह हैं, मैरिज पैलेसेस हैं, वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। तो 31 मई के बाद भी, मतलब 31 मई तक नहीं, उसके बाद भी जब तक आगामी आदेश नहीं आता है तब तक जो शादियां होंगी वो घर के ही अंदर होंगी, वर या वधू में से किसी के घर में होंगे और उसमें 10 लोग ही शामिल होंगे। किसी प्रकार का भोज, पार्टी इत्यादि का जो है आयोजन नहीं किया जाएगा। गाड़ियों के पार्ट्स और उपकरण संबंधित दुकानें और वाहनों के मरम्मत संबंधित गैरेज, पंचर दुकानें 8 से लेकर 5 बजे तक खोले जा सकेंगे। श्रेणी 7 के तहत जिले में मैरिज हॉल, धर्मशाला, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपरमार्केट, कोचिंग क्लास, पार्क, स्कूल, कॉलेज, पान और सिगरेट के ठेले, रोड किनारे लगने वाले चाय की दुकान, सैलून, जिम, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। वहीं जिले के भीतर किसी भी प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सहित सांस्कृतिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। जिले के भीतर लगने वाले हाट बाजारों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही परिवहन सेवा जैसे निजी बस, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा बंद रहेंगे। एक जिले से दूसरे जिले या अन्य राज्यों में आवागमन के लिए पास बनाना अनिवार्य होगा। विवाह के लिए 10 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। बहरहाल जिला प्रशासन ने कोविड के नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। वही नियमों के उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। बिल्कुल, उसमें जुर्माना जो आदेश में ही क्लियर कट हमने रखा है, उसमें जो जुर्माना है वो उसमें 5,000 रुपये तक का जुर्माना है यदि कोई वायलेशन करता है शादी का, या कोई दुकान अगर खोलता है तो उसका 5,000 रुपये तक का जुर्माना और 7 दिन उसकी दुकान जो है हम लोग जो है सीधे सस्पेंड करेंगे। कुछ उसमें क्लरिकल त्रुटि होगी, लेकिन जो राज्य में जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वो ऑनलाइन डेटा एंट्री के आधार पर जो है जारी किए जाते हैं। हालांकि हम लोग यहाँ से गूगल शीट में हम जानकारी भेजते हैं तो हो सकता है वहाँ अपडेट नहीं होता होगा, लेकिन हमारी जो जानकारी रहती है उसमें जो जानकारी रहती है, जो राज्य के द्वारा जो जानकारी जारी की जाती है उससे हमेशा संख्या जो है ज़्यादा अपडेटेड रहता है और बढ़ी हुई संख्या रहती है। उसमें लगभग पुरानी आंकड़े उसमें रहते हैं। तो यदि उसमें कोई क्लरिकल मिस्टेक हुआ है तो उसको जो है हम लोग त्रुटि को सुधार करेंगे। तो वन विभाग के अंतर्गत जो भी उसको क्षतिपूर्ति उस बनता है पूरा प्रकरण बना के दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे ग्राम पंचायत हैं, शायद भनपुरी ही ग्राम पंचायत है जहाँ पर 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। अभी बहुत सारे ऐसे ग्राम पंचायत है, 15 ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहाँ फर्स्ट और सेकंड डोज दोनों मिला के 45 साल से ऊपर वालों का सेकंड डोज का जो है वैक्सीनेशन हमारे यहाँ हो जाएगा। तो उस पर लगभग हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगले 2-3 दिन में ऐसे बहुत सारे ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के लोग हैं, और अभी जो संक्रमण बहुत जो तेज़ी से फैल रहा है और जो सर्विलेंस और निगरानी रखने की ज़रूरत है,
उसमें उसमें नगरीय निकाय के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वार्ड काउंसलर हैं, चाहे जनपद के अध्यक्ष हों, चाहे नगर पालिका या नगर पंचायतों के अध्यक्ष हों, उनकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। और स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक करके और जल्दी से जल्दी केस को जो है लाने की ज़रूरत है। साथ में टेस्टिंग भी पहले से बहुत अच्छा हमारे ज़िले में इम्प्रूव हुआ है। पहले बहुत सारे ऐसे लोगों का हम लोग टेस्टिंग करते थे जो लक्षण युक्त नहीं होते थे या प्राइमरी कॉन्टैक्ट जो आए रहते थे उसी दिन जांच हो जाता था, इसलिए नंबर ऑफ सैंपल्स बहुत ज़्यादा रहते थे लेकिन पॉजिटिविटी रेट कम आता था। तो हमने ये निर्धारित किया कि हमको पॉजिटिव लोगों को पकड़ना है, पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा आएगा उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस कारण हमने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दे के रखा है कि हमको जो सिम्टोमेटिक लोग हैं या जो क्लोज प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं हमको उनको देना है, क्योंकि ज़िले में लगभग 1530 के आसपास ही हमारा पर डे का अलॉटमेंट रहता है। तो उसमें एक अच्छी बात अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो मेथोडोलॉजी अपनाए हैं तो उसमें एंटीजन का जो पॉजिटिविटी रेट है वो आरटीपीसीआर से ज़्यादा बेहतर आ रहा है। मतलब एंटीजन में जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगभग 70% के आसपास है और आरटीपीसीआर का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 60% के आसपास है। तो इससे एक मोटा ये चीज़ है कि यदि कॉन्शस होकर हम जाँच करें, लक्षण आने पर हम जाँच करें और टेस्टिंग ढंग से करें, मतलब जो स्वैब निकालने की प्रक्रिया को अगर हम अच्छे से करें तो उसमें पॉजिटिविटी रेट बढ़ती है और हमको पॉजिटिविटी रेट खोजना ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि चीज़ों को छुपाने के।